नमस्कार एवरीवन, गुड इवनिंग। सो डियर फ्रेंड्स, अभी हमारा हिंदी का सेशन है। तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिस बिंदु से हुई है, एक्यूपंक्चर में उस बिंदु को कहा जाता है बूजी। बूजी का मतलब होता है अव्यक्त रूप, अव्यक्त। अव्यक्त जो व्यक्त नहीं है उसे हम अव्यक्त कहते हैं। जिसके स्वरूप को हम जानते नहीं है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, उसे हम कह सकते हैं बस एक डिवाइन लाइट। जैसे कि और मृत्यु के बाद हम कहाँ होंगे, एक सिर्फ अंदाजा है, पर रियलिटी में तो हम जानते नहीं। तो उसे कहते हैं बूजी और अव्यक्त रूप। बूजी से उत्पत्ति हुई एक व्यक्त रूप की, जिसे हम कहते हैं ताई जी। ताई जी, ताई जी एक होता है व्यक्त रूप। ये व्यक्त है ये, और इसी ताई जी के प्रभाव से इस सारे ब्रह्मांड की रचना हुई है। चाहे हम ह्यूमन की बात करें, चाहे हम पहाड़ों की बात करें, चाहे हम नदियों की बात करें, हर चीज की उत्पत्ति 5 एलिमेंट से हुई है। हर चीज की उत्पत्ति किसी न किसी डिवाइन सोर्स से हुई है। फिर इस ताइजे से उत्पन्न हुआ एक यांग। हमने मेल को यांग के रूप में दिखाया है, और इसी से उत्पन्न हुआ एक यिन। और फिर पुनः यांग और यिन की उत्पत्ति हुई। पुनः यांग यिन, यांग यिन, यांग यिन, ऐसे इनफाइनाइट लेवल तक इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसे कहते हैं द कंसेप्ट ऑफ ट्राइग्राम। इसके बारे में आगे बात की जाएगी। अभी हम थोड़ा सिंपल फॉर्म में जाएंगे, लेकिन ये भी घूम कर आएगा। तब हम एक्यूपंक्चर की, एक्यूप्रेशर की गहराइयों को जानेंगे। तो जब भी हम एक्यूपंक्चर की बात करते हैं तो हम ये चार्ट देखते हैं कि बूजी का मतलब है अव्यक्त रूप, और ताइजी का मतलब है जब वह व्यक्त हुआ। और इससे उत्पत्ति हुई एक तरफ यांग की। यांग को हमेशा एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में दिखाया जाता है, और यिन को दिखाते हैं टूटी हुई लाइंस, दो टूटी हुई लाइन, इसके रूप में यिन को दिखाया जाता है। तो फिर उस यांग से पुनः यांग और यिन की उत्पत्ति हुई। फिर उस प्रतीक से यांग यिन की उत्पत्ति हुई। ठीक उसी प्रकार इनफाइनाइट रूप में यह उत्पत्ति क्रम चलता रहा और पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। इसके बारे में हम समझेंगे बात। ये कंसेप्ट ठीक उसी प्रकार से है जैसे आपके परदादा के दो बेटे, फिर उन दोनों के दो दो बेटे, एक बेटा एक बेटी। जैसे आपके परदादा का एक बेटा एक बेटी, फिर उस बेटे के भी एक बेटा बेटी, फिर उनके भी एक बेटा बेटी। इस तरह से आप देखिए कि आगे चलकर 200 सालों के बाद आप देखेंगे तो पूरा गांव बस जाएगा, इतने लोगों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो उत्पत्ति एक बिंदु से होती है। इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं सृष्टि का उत्पत्ति क्रम एक्यूपंक्चर के अनुसार, और इसे समझाया गया है। इस थ्योरी को हम कहते हैं द थ्योरी ऑफ ट्राइग्राम। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने 60 ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट्स के ऊपर। 60 ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट के अंदर वो ताकत है कि हम प्रत्येक बीमारी का इलाज सिर्फ इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से कर सकते हैं। ये गजब के पॉइंट हैं। और ये कहां होते हैं और ये कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में बात हम करने वाले हैं। जब भी हम मानव की बात करते हैं तो मानव क्या है, ह्यूमन क्या है, यहां पर हमने आपको एक ह्यूमन का उदाहरण दिया है। आप चाहे किसी एनिमल्स को ले लीजिए, एनिमल के अंदर या ह्यूमन के अंदर एक ऊर्जा का प्रभाव हमेशा होता रहता है। क्या अंतर है एक जिंदा शरीर में और एक मृत शरीर में? जिंदा शरीर का अर्थ है कि उसके अंदर एक ऊर्जा बह रही है, और मृत शरीर का मतलब है
कि ऊर्जा नहीं बह रही। तो ये हमारे शरीर में जो ऊर्जा बहती है वह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सतत प्रवाहमान है, लगातार बह रही है हमारे शरीर में। जब तक ऊर्जा बहेगी तब तक हम जीवित हैं। ये ऊर्जा बहती कैसे है? हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे अनंत तार पाए जाते हैं जिन्हें हम नाड़ी कहते हैं, और इन्हीं को हम मेरिडियन भी कहते हैं। इनके माध्यम से ऊर्जा बहती रहती है। तो एक मेरिडियन ऊपर से नीचे आया और दूसरा मेरिडियन इसके बगल से निकल गया, तीसरा मेरिडियन इसके बगल से निकल गया, या एक नाड़ी ऊपर से आई। ऐसी बहुत सारी नाड़ी जहां पर जंक्शन बनाती हैं, उस जंक्शन को हम कहते हैं चक्रा। तो चक्रा का मतलब है वो स्थान जहां पर मेरिडियन मिलते हैं, जहां पर नाड़ियां मिलती हैं। यही कारण है कि भारत में, अगर आप भारत की बात करो, तो हमने चक्रा के बारे में अध्ययन किया है, और चक्रा के माध्यम से हम सारी बीमारियों को दूर कर पाते हैं। और जब हम चक्रा की बात करते हैं तो चक्रा में ऊर्जा बहती है हॉरिजॉन्टली। चक्रा में ऊर्जा का प्रवाह हॉरिजॉन्टल होता है। और अगर हम एक्यूपंक्चर की बात करें तो इसी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन को हम कहते हैं डायवर्जेंट चैनल। डायवर्जेंट चैनल, आपने बात सुनी है मेरिडियन की, और जब मेरिडियन की बात आती है तो आपको ऐसा लगता है कि मेरिडियन मतलब जो सीधे सीधे जाते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, खड़े खड़े जाते हैं। हॉरिजॉन्टल तो कोई जाता नहीं है। लेकिन जब आप एक्यूपंक्चर की और गहराइयों में उतरते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारे शरीर में डाइवर्जेंट चैनल भी हैं, और डाइवर्जेंट चैनल में ऊर्जा बहती है। जैसे एक पानी में आपने कंकड़ फेंक दिया, तो कैसे ऊर्जा का एक चक्र बनता है। डाइवर्जेंट चैनल में ऊर्जा ठीक उसी तरह से बहती है, और चक्र में ऊर्जा उसी तरह से बहती है। तो हमारे शरीर में ऊर्जा तीन प्रकार से बहती है। एक बहती है वर्टिकल, सीधी सीधी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। दूसरी ऊर्जा बहती है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और दूसरी हॉरिजॉन्टल। और तीसरी ऊर्जा बहती है जिसे हम कहते हैं स्पाइरल। स्पाइरल ऊर्जा जो होती है वो इन दोनों का ही मिला हुआ स्वरूप है। तो हमारे शरीर में कोई ऊर्जा ऐसे ट्रेन की पटरी की तरह नहीं बहती। अगर आप रियलिटी में देखोगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह है इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल। हम जब मेरिडियन की बात करते हैं तो मेरिडियन वर्टिकल होते हैं, लेकिन कहीं कहीं स्पाइरल भी होते हैं। ठीक उसी प्रकार से डाइवर्जेंट चैनल हॉरिजॉन्टल होते हैं, और स्पाइरल। तो हम तीन तरह की बातें करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं चक्रास की। हमारे शरीर में ऐसे तो बहुत चक्रा पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़े चक्राज है, बड़े चक्रा का अर्थ है कि जहां पर बहुत सारी नाड़ियां क्रॉस करती हैं। अगर मान लो कुछ नाड़ियों ने यहां पर एक दूसरे को क्रॉस किया तो एक माइनर चक्रा का निर्माण हो जाता है। ऐसे माइनर चक्रा तो बहुत होते हैं हमारे शरीर में, लेकिन जब हम मेजर चक्रास की बात करें तो ये हमारे मेजर चक्रा हैं जिनके बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं। ये हमारा रूट चक्रा, ये सेक्स चक्रा, ये हमारा नेवल चक्रा, ये हमारा हार्ट चक्रा, ये हमारा थ्रॉट चक्रा, हमारा ये थर्ड आई चक्रा, और सबसे ऊपर ये हमारा क्राउन चक्रा। ये हमारे सेवन चक्रास हैं, जो जिन्हें कहते हैं मेजर जंक्शन पॉइंट्स। मेजर जंक्शन पॉइंट्स जहां पर ऊर्जा का प्रवाह होता है, और इन्हीं को हम अपने भारतीय शास्त्र में कहते हैं, रूट चक्र को कहा जाता है मूलाधार। हम जानते हैं मूलाधार चक्र। अगले चक्र को, सेक्स चक्र को हम स्वादिष्ठान बोलते हैं, स्वादिष्ठान। तीसरे चक्र को हम मणिपुर कहते हैं। हम हार्ट वाले चक्र को अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत, अनाहत, अनाहत करते हार्ट। और थर्ड चक्र को हम विशुद्ध चक्र कहते हैं। इनके नाम में भी
बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। हम विशुद्ध चक्र यानी थ्रोट चक्र को कहते हैं। हम थर्ड आई चक्र को क्या कहते हैं? थर्ड आई चक्र को कहते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र मतलब थर्ड आई। और सबसे ऊपर हमारा जो क्राउन चक्र है, जो अपर मोस्ट है, इसे हम कहते हैं सहस्त्रार चक्र। ये तो हम सबको पता है, ये बस मैं एक बार गो थ्रू हुआ, हम सब ऑलरेडी जानते ही हैं। अब अगर हम इन चक्रास की बात करें, हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव स्पाइरल है, जिसे हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो सबसे पहले हम देखना ये बताना चाहेंगे कि हमारे शरीर में चक्रास के 3 जोड़े हैं, चक्रास के 3 कपल हैं, और ये बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर हम इन 3 कपल की बात करें तो आप इस इमेज में देख सकते हैं। अगर हम क्राउन चक्र को हटा दें, क्योंकि क्राउन चक्र तो सुपर कंट्रोलर चक्र है, और उसके बाद बचते हमारे 6 चक्रास। तो थर्ड आई की बात करें, अगर हम थर्ड आई हमारा कनेक्टेड है रूट चक्र से। इसका अर्थ क्या है? अगर किसी व्यक्ति को रूट चक्र में कोई प्रॉब्लम होती है, हम थर्ड आई पर ट्रीटमेंट देके ठीक कर सकते हैं, और हम 60 ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट की मदद से ठीक करेंगे। लेकिन पता तो हो कि रूट चक्र को हम कहां से ठीक करें? थर्ड आई से। अब बात आती है रूट चक्र की प्रॉब्लम क्या होगी। रूट चक्र की प्रॉब्लम का अर्थ है किसी को कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, थाइज में पेन है, घुटने में दर्द है, लोअर लेग में पेन है, एंकल में पेन है, सूजन है, पैरों में होने वाली तकलीफें रूट चक्र में आती हैं। इस लोअर पार्ट में आने वाली तकलीफें रूट चक्र में आती है। तो रूट चक्र में प्रॉब्लम होगी तो हम इसे थर्ड आई से ठीक करेंगे, और उल्टा भी सही है। अगर थर्ड आई में प्रॉब्लम है तो हम रूट चक्र से ठीक करेंगे। इसी तरह से अब हम बात करते हैं अगले चक्राज की। अगर हम अगले चक्र की बात करें तो आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरे जोड़े की। दूसरा जोड़ा बनेगा गले से। अब गले का जोड़ा बनेगा तो हम रूट चक्र से एक स्टेप ऊपर चले गए, और हम आगे सेक्स चक्र पर। यह हमारा सेक्स चक्र है, जिसे हम स्वादिष्टान चक्र भी कहते हैं। इस चक्र का संबंध है ओवरी से, टेस्टी से, हमारी सेक्सुअलिटी से, क्रिएटिविटी से। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम फिजिकल एलिमेंट्स की बात करें तो जितनी भी हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम होती हैं उनका संबंध सेक्स चक्र से है। फीमेल की ओवरी की प्रॉब्लम, मेल की टेस्टिस की प्रॉब्लम, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स का संबंध सेक्स चक्र से है। इनफर्टिलिटी का संबंध इसी से है। तो हम रूट से ऊपर गए तो सेक्स पर पहुंच गए, और अगर हम थर्ड आई से नीचे आए तो हम थ्रोट चक्र पर पहुंच गए। तो थ्रोट चक्र का संबंध है हमारे सेक्स चक्र से। इसका अर्थ यह है कि प्रॉब्लम होगी सेक्स चक्र पर, आप ठीक करोगे थ्रोट चक्र को, और प्रॉब्लम होगी थ्रोट चक्र पर, आप ठीक करोगे सेक्स चक्र को। इन दोनों का जोड़ा है, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और बहुत अच्छी तरह से ठीक करेंगे। यानी ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कभी आप बीमार हो, सेक्स चक्र बीमार हो जाए तो आप थ्रोट चक्र से ठीक कर दो, उल्टा भी। और तीसरा जोड़ा बनता है सबसे अंदर के 2 चक्राज का। एक को हम हार्ट चक्र कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं नेवल चक्र। इन दोनों का भी जोड़ा है, हार्ट चक्र और द नेवल चक्र, इन दोनों का जोड़ा है। अब किसी को छाती में तकलीफ हो तो आप नाभि चक्र पर इलाज कर दो, और नाभि के एरिया में जैसे पेट में गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, लिवर, गॉलब्लैडर की प्रॉब्लम हो, नाभि के आसपास की तकलीफें हो, तो आप हार्ट चक्र पर ट्रीटमेंट कर दो। तो इस तरह से ये 3 जोड़े हैं। इन्हीं 3 जोड़ों को यहां पर समझाया गया है। आप देखिए, ये सबसे अंदर के 2 चक्रास हैं। एक है हार्ट चक्र, इसका जोड़ा बना है आपके नेवल चक्र से। तो हम इन दोनों को एक दूसरे से ठीक कर सकते हैं। अब अगला चक्र है हमारा थ्रोट चक्र, इसका जोड़ा बना है आपके सेक्स चक्र से। हम इन दोनों को भी एक दूसरे से ठीक कर सकते हैं।
और फिर तीसरा जोड़ा बना है हमारे थर्ड आई चक्रा का, हमारे रूट चक्रा से। इन दोनों को भी हम एक दूसरे से ठीक कर सकते हैं। तो अगर हम 5 एलिमेंट्स की भाषा में बात करें, क्योंकि एक्यूपंक्चर में हर चीज यानी 5 एलिमेंट्स, एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट का मतलब है 5 एलिमेंट को बैलेंस करना। तो अगर हम 5 एलिमेंट्स की भाषा में बात करें तो आप देखिए हमारे ये 3 ऊपर के चक्राज हैं और ये 3 नीचे के चक्राज हैं। ऊपर के चक्रा को कहते हैं यांग चक्रा और नीचे के चक्रा को कहते हैं यिन चक्रा, क्योंकि यांग का नेचर है ऊपर की ओर जाना और यिन का नेचर है नीचे की ओर जाना। तो ऊपर के चक्रा यांग है, नीचे के यिन है। तो अगर हम 5 एलिमेंट की भाषा में बात करें तो यांग का अर्थ है वुड और फायर। वुड और फायर का मतलब है यांग। तो हमारा हृदय चक्रा हुआ वुड, और जब आपने लकड़ी जलाई तो उत्पत्ति हुई अग्नि की, तो ऊपर के दोनों चक्रा हो गए अग्नि। यही कारण है कि हृदय चक्रा को हम कहते हैं वुड चक्रा, और फिर उसके ऊपर के दोनों चक्रा को हम कहते हैं फायर चक्रा, क्योंकि लकड़ी को जलाया, लकड़ी वुड को जलाया तो अग्नि पैदा होगी। तो जब हम ऊपर के तीनों चक्रास की बात करते हैं, थर्ड आई, थ्रोट और हार्ट चक्रा, यानी हमारा थर्ड आई का चक्रा, हमारा गले का चक्रा और हृदय का चक्रा, इन तीनों चक्रा की बात करते हैं, ये यांग है। यही कारण है इन्हें कहते हैं वुड एंड फायर। अगर इन्हीं को हम 6 एनर्जीज की भाषा में बोलें तो हम कह सकते हैं कि पहला चक्र है बुड, बिंड, और बिंड से उत्पत्ति हुई हीट की, हीट। और सबसे ऊपर का चक्र हॉटनेस, हॉटनेस का मतलब है हीट का भी बढ़ा हुआ स्वरूप। तो ये बुड है, ये हवा है। हवा से अग्नि पैदा हुई और अग्नि जब महाकाय बन गई, महाअग्नि बन गई, तो हमने उसे हॉटनेस कह दिया। तो ये हमारे 3 ऊपर के चक्राज हैं, राइट। इसी तरह से अगर हम नीचे के चक्राज की बात करें तो सबसे पहले हमें मिलेगा पृथ्वी, और पृथ्वी के नीचे हम खुदाई करेंगे तो हमें मिलेंगे मेटल्स, धातुएं, और हम अंदर चले जाएंगे तो हमें मिलेगा पानी, वाटर। तो अर्थ एलिमेंट, तो हमारा नेवल चक्र अर्थ एलिमेंट को बिलोंग करता है। हम सेक्स चक्र पर जाएंगे, वो मेटल एलिमेंट हो जाएगा, और सबसे नीचे का चक्र वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हम बात करते हैं 5 एलिमेंट की भाषा में। अगर आप 6 एनर्जीज को जानते हैं तो अर्थ का मतलब है हमारे वातावरण में जो ह्यूमिडिटी है, जो डैम्पनेस है, जो उसे हम कहते हैं अर्थ। जो कण है हमारे वातावरण में, जो कण बह रहे हैं इस हवा में, उन कणों का वजन होता है वो ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड द कूलनेस, इसकी बात ये, अगर आपको 6 एनर्जी पता है तो आप जान सकते हैं, नहीं तो अभी 5 एलिमेंट की भाषा में समझिए। अब देखिए एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। देयर इज वन एग्जांपल। हमने क्या समझा कि 3 जोड़े हैं। एक है अंदर का जोड़ा, ये अंदर का जोड़ा है। फिर एक बीच का जोड़ा, ये अगला वाला बीच का जोड़ा है, ये बीच का जोड़ा है। और एक सबसे बाहर का जोड़ा, ये सबसे बाहर का जोड़ा है। तो 3 सर्किट बन रहे हैं, पहला सर्किट, दूसरा सर्किट, तीसरा सर्किट। पहला सर्किट स्थूल है, दूसरा सर्किट उससे भी सूक्ष्म है, और तीसरा सर्किट सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, यानी और गहराई में है। पहला सर्किट बाहर के लेवल पर है, दूसरा सर्किट गहराइयों के लेवल पर है, तीसरा सर्किट और भी गहराइयों के लेवल पर है। चलिए अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इस बात को। हमने आपको बोला कि ये चक्रा एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। आप बोलेंगे कैसे? तो चलिए एक बात देख लेते हैं। हमने कहा कि ऊपर का चक्रा है हॉटनेस, फायर। तो फायर को बैलेंस कौन करेगा? फायर को बैलेंस करेगा वाटर। ज्यादा अग्नि हो गई, वाटर डाल दो। या ज्यादा ठंडक हो गई, ज्यादा ठंडक हो गई, कोल्डनेस बढ़ गई,
तो फायर लेके आ जाओ। यानी ये दोनों चक्रा एक दूसरे को बैलेंस करने वाले हैं। यही कारण है हमने कहा कि थर्ड आई चक्रा आपके रूट चक्रा को बैलेंस करेगा। एक अग्नि का प्रतीक है, एक जल का प्रतीक है। ये बात सब जगह लागू होगी, ये बात सब जगह लागू होगी। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल। हमें किसी को भी बैलेंस करना है, अगर हमें अग्नि को कम करना है, अग्नि कम करने से अग्नि कम नहीं होगी, पानी डालने से अग्नि कम होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ऊपर के चक्रा को बैलेंस करना है नीचे से करो, नीचे के चक्रा को बैलेंस करना ऊपर से करो। तो यही सिद्धांत हम आगे लागू करेंगे और हर चीज बैलेंस करेंगे। हम बुध को, हम अंदर के दो चक्रा को एक दूसरे से बैलेंस करेंगे, बीच के दो चक्रा को एक दूसरे से बैलेंस करेंगे और ऊपर नीचे के चक्रास को एक दूसरे से बैलेंस करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे शरीर में तीन प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है। पहले तो ऊर्जा हमने आपको बताई नाड़ी के रूप में बहती है या मेरिडियन के रूप में बहती है। इस ऊर्जा को हम कहते हैं वर्टिकल एनर्जी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे तार पड़े हुए। और दूसरा ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल, जैसे कि हमने आपको बताया कि चक्रास में जो ऊर्जा बह रही है वो हॉरिजॉन्टल बह रही है। हमने आपको बताया कि हमारे शरीर के जो डाइवर्जेंट चैनल हैं, डाइवर्जेंट चैनल, डाइवर्जेंट चैनल का मतलब है जिसमें ऊर्जा हॉरिजॉन्टल बह रही है। तो ऊर्जा का प्रभाव वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, जिसके परिणाम स्वरूप जो रियल ऊर्जा होती है वो स्पाइरल हो जाती है। स्पाइरल का मतलब है, आप इस तरह से समझ सकते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, और स्पाइरल का मतलब दोनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, जिसे हम स्पाइरल कहते हैं। अब देखिए यहां पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है। ये हमारा सोलर प्लेक्सस है। सोलर प्लेक्सस हमारे शरीर का केंद्र बिंदु, सोलर। तो सोलर से ऊर्जा उठी और राइट साइड में गई, फिर लेफ्ट में आई। देखिए इस किस तरह से ये गोला बना रही है और स्पाइरल जा रही है। हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह इस तरह से होता है। इसी सिद्धांत को लोग हीलिंग में प्रयोग करते हैं। तो ये ऊर्जा का जो प्रभाव इस तरह से हो रहा है, यानी हमारे शरीर में ऊर्जा कैसे बहती है, केंद्र बिंदु से स्टार्ट होती है और स्पाइरल फॉर्म में बहकर बड़ी होती चली जाती है। तो हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव इस तरह से। अब इसी को हम यहां देखते हैं। अगर हम इन चक्रांत की भाषा में बात करें तो देखिए कि ऊर्जा सोलर प्लेक्सस से स्टार्ट हुई, फिर कहां पहुंची, फिर हमारे बुध चक्रा में पहुंची, ये बुध है। फिर कहां आई, फिर नीचे आ गई, ये हमारे बुध के बाद अर्थ में पहुंची। फिर स्पाइरल एनर्जी ऊपर गई, कहां पहुंची, ये हमारी फायर में पहुंच गई। फिर फायर के बाद कहां आई, ये हमारे मेटल में पहुंची और फिर घूमती हुई हमारे कहां गई, सबसे ऊपर के चक्र थर्ड आई, जिसे हम हॉटनेस या फायर कहते हैं, वहां पहुंची और अंत में हमारे रूट चक्र यानी सबसे नीचे आ गई, वाटर एलिमेंट में पहुंच गई। तो ऊर्जा का प्रभाव स्पाइरल रूप में है, इसे हम कहते हैं रियल एनर्जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए ऊर्जा कैसे बहती है, तो आप ऐसे बोलोगे कि देखिए, आप ये चार्ट बनाएंगे, आप ऐसा चार्ट बनाएंगे, ऊर्जा ऐसे स्टार्ट हुई, फिर राइट में गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गई और ऐसे, ये आपने कहा ये हो गई। तो आपने कहा कि पहले ऊर्जा गई बुध में, नंबर 1। फिर ऊर्जा गई आपके अर्थ में, नंबर 2। फिर ऊर्जा गई आपके
हीट में या फायर में। नंबर 3। फिर ऊर्जा गई आपके अगले एलिमेंट में जिसे मेटल एलिमेंट कहते हैं, नंबर 4। तो ऊर्जा ऐसे बह रही है। फिर ऊर्जा बहती बहती ऊपर आई जिसे हम कहते हैं फायर प्लस। फायर प्लस, तो आप कहेंगे नंबर 5। और अंत में ऊर्जा बहती बहती सबसे लास्ट में पहुंची जिसे हम कहते हैं वाटर एलिमेंट। 6 नंबर। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? 1। क्या ये बात समझ में आती है सभी को? ये कठिन है कि समझना आसान है? तो जरा अपनी उंगली सामने लाइए और ऊर्जा को फ्लो करिए। उंगली सामने लाइए, चले। 2 फिंगर्स फ्रंट। सोलर प्लेक्सस, then energy going to the right side, in the right side, up, meeting to the Wood channel, then coming to the down. So coming to down, meeting to the earth channel, then again coming up, meeting to the fire. Okay, let's start once again. So this is a solar plexus here. So let's start the energy from here. Let's start energy from here. From the solar. Solar means where our diaphragm is ending, where our chest bone is ending, that is the solar. So energy is going to the right, then coming to the heart chakra, or we can tell Buddha chakra. Then this energy moving to the navel chakra or the earth. Then it's this energy coming to the throat chakra. Then energy going down, going 6 finger below, that is sex chakra, 6 finger below. Then energy coming to the up, to the third eye. Then from the third eye, it will be going to the, sorry, इंग्लिश में चालू कर दिया, सॉरी। तो हमारे थर्ड आई से फिर एनर्जी हमारे रूट चक्रा पर जा रही है। फिर से हमने सोलर से ऊर्जा को उठा के हमने पहले छाती में डाला, फिर छाती से हमने नेवल में डाला, फिर नेवल से हमने गले में डाला, गले से हमने सेक्स चक्रा में डाला, सेक्स चक्रा से हमने थर्ड आई में, और थर्ड आई से हमने रूट चक्रा में डाला। क्या ये बात समझ में आती? और फिर वहां से उठाकर सीधे सहस्त्रार पर डाल दो, सहस्त्रार पर। Everyone do the acting because this is the energy healing. रैकी में यही तो करते हैं, रैकी में चौकरे बनाते हैं। क्या बनाते? चौकरे। What is chokre? They are connecting all the chakras. One horizontal line, then the vertical line. फिर सारे चक्रास को, पहले बाहर के चक्रा को कनेक्ट किया, फिर बीच के चक्रा को कनेक्ट किया, फिर अंदर के चक्रा को कनेक्ट किया। तो उस चीज को ऐसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करिए। अपना हाथ रखिए अपने सोलर पर, सोलर पर। अब राइट साइड में हाथ ले जाइए और हाथ को छाती पर लाइए। बुध, बोलिए बुध। फिर छाती से हाथ नीचे घुमाते हुए नाभि तक लाइए, बोलिए अर्थ। अब नाभि से हाथ उठाकर घुमाते हुए गले तक लाइए, बोलिए थ्रॉट, फायर, फायर। ओके। अब गले से हाथ ले जाते हुए सेक्स चक्रा तक लाइए, यानी नाभि से 6 अंगुल नीचे, नीचे तक ले जाइए। अब वहां से उठाकर अब अपने थर्ड आई तक लाइए हाथ, और थर्ड आई के बाद इसे
आप नीचे ले जाइए, रूट चक्रा को टच करना है तो घुटने को भी टच कर सकते हैं, नीचे के पार्ट को टच कर, रूट चक्रा हो गया। अब इसी को अगर हम मेरिडियन की भाषा में बोले तो चलिए अब हम मेरिडियन की भाषा में बताएंगे आपको। सबसे पहले अपना हाथ रखिए सोलर पर, सोलर, देन बुड मीन्स लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ध्यान रखिएगा, हम सोचते हैं कि बुड का मतलब है लिवर एंड गॉल ब्लैडर, हम सही सोचते हैं, लेकिन वो है जन्म के बाद, जन्म के पहले नहीं। जन्म के पहले का बुड लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन ही है, जिसे कहते हैं प्री नेटल साइकिल। तो अभी हम बुड बोल रहे हैं क्योंकि अभी हम हमारे शरीर का निर्माण के समय की हम बात कर रहे हैं। तो हम जब बुड बोलेंगे तो बुड का मतलब है लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सरल प्लेक्सस से हाथ लाइए, लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन, बोलिए लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन। अब हाथ को घुमाते हुए नाभि तक ले जाइए, नाभि यानी आपका अर्थ एलिमेंट, बोलिए स्प्लीन स्टमक, स्प्लीन स्टमक। क्योंकि स्प्लीन और स्टमक तो नाभि के आसपास ही है, आपका पेट नाभि के आसपास है, आपका स्प्लीन नाभि के आसपास है, स्प्लीन में पेंक्रियाज भी आ जाता है। अब हाथ को घुमा के वापस थ्रोट चक्र पर लाइए, यानी फायर, फायर का मतलब है हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हाथ को घुमाते हुए वापस ले जाइए सेक्स चक्र तक, जो नाभि के नीचे है। सेक्स चक्र का मतलब है मेटल, मेटल का मतलब क्या है, अभी मेटल का मतलब है किडनी एंड यूबी। ये प्री नेटल की बात कर रहे हैं हम, प्री नेटल, जन्म के पहले। पोस्ट नेटल में सब स्थान बदल जाते हैं। किडनी एंड यूबी नाभि के नीचे। अब हाथ फिर से ऊपर जाएगा और थर्ड आई पर ले जाइए, बोलिए पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर। ये हॉटनेस है, ये फायर प्लस है, पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर। तो पेरिकार्डियम मतलब ब्रेन, ट्रिपल वार्मर मींस स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे नर्वस सिस्टम के भाग हैं। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड या फिर पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर। और सबसे फिर नीचे चले जाइए रूट चक्रा पर, उसके लिए आप घुटने छू लीजिए, थाई छू लीजिए और बोलिए लिवर एंड गॉल ब्लैडर, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। देखिए प्री नेटल लाइफ में यही है, क्योंकि आपने आज तक जो पढ़ा है सब पोस्ट नेटल लाइफ का पढ़ा है ना। इसलिए आप हमें जब वाटर की बात करते हैं तो और कुछ याद आता होगा, जब मेटल की बात करते हैं तो और कुछ याद आता होगा। अब ये मैंने आपको जो चीज कही है इसे मैं लिख रहा हूं, आपने जो सीखा है हम ट्रीटमेंट वही करेंगे, लेकिन अभी हम प्रीनेटल की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड का निर्माण और हमारे शरीर का निर्माण तो मां के गर्भ में ही हुआ है। तो पहले हम उसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम बात, क्योंकि डिफरेंस इसीलिए है कि पहले तो निर्माण हुआ, निर्माण के समय के नियम अलग थे, और फिर जब हम हमारा जन्म हो गया और जीवन में तो बहुत स्ट्रगल होता है, तो बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ गई। लिवर को उठा के और कहीं रखना पड़ा, भैया लिवर, इसकी बात की जाएगी आगे चल के। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूं इसी चीज को इस चार्ट में, देखिए इधर। हमारा ये नाभि है, ये हमारा सोलर प्लेक्सस है, सोलर प्लेक्सस। हमने सोलर प्लेक्सस से हम राइट साइड से होते ऊपर गए। सबसे पहले मिला हमें हमारा वुड एलिमेंट, यानी लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन। ये प्री नेटल साइकिल है, प्री नेटल साइकिल। इसे कहा गया वुड।
फिर यहां से होते हुए हम नीचे आए, फिर हमें अगला चक्र मिला, ये अगला चक्र मिला हमें, हम घूमते हुए नीचे आए, हमें अगला चक्र मिला, इस चक्र का नाम है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट में क्या होगा, स्टमक और स्प्लीन। फिर हम घूमते हुए ऊपर आए, हम पहुंच गए हमारे थ्रोट चक्रा में, जिसे कहते हैं फायर, जिसमें हमारा हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर हम घूमते हुए नीचे आगे पहुंच गए सेक्स चक्रा पर, ये सेक्स चक्रा है, ये हमारा थ्रोट चक्रा था और ये सेक्स चक्रा है। तो सेक्स चक्रा को हमने कहा मेटल एलिमेंट, और इसमें हमें मिला किडनी एंड यूबी। ये प्री नेटल की बात है, पोस्ट नेटल की नहीं। फिर यहां से हम ऊपर गए घूमकर और पहुंच गए थर्ड आई पर, थर्ड आई, जिसे कहते हैं फायर प्लस, जिसमें हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मींस पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर। और फिर फाइनली घूमकर हम नीचे आ गए और रूट चक्रा तक पहुंच गए। रूट चक्रा में हमारा है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट, ये प्री नेटल की बात हो रही है, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। पोस्ट नेटल में ये बदल जाएगा और पोस्ट नेटल में वही हो जाएगा जो आप पहले सीख चुके हैं। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं। सो बुध से ऊर्जा गई अर्थ में, अर्थ से ऊर्जा गई आपके फायर में, फायर से ऊर्जा आई आपके मेटल में, मेटल से ऊर्जा आई फायर प्लस में, और फायर प्लस से ऊर्जा आई आपके वापस वाटर में। ये हमारी साइकिल है, इसे कहते हैं एनर्जी साइकिल, एनर्जी फ्लो साइकिल। और इसी को हम कहते हैं ऑर्गन क्लॉक साइकिल। ऑर्गन क्लॉक साइकिल कैसे, अभी देखते हैं। चलिए इस चार्ट को मैं फिर से बनाता हूं यहां। तो सबसे पहले ऊर्जा आई लंग्स में और लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर वहां से गई स्टमक और स्प्लीन, जिसे हम कहते हैं अर्थ। फिर वहां से ऊर्जा आई फायर में, यानी हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर वहां से ऊर्जा गई आपके यूरिनरी ब्लडर और किडनी में। फिर वहां से ऊर्जा आई आपके पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर में, और फाइनली ऊर्जा आपकी आई गॉल ब्लैडर एंड लिवर में। इसी को कहते हैं ऑर्गन क्लॉक साइकिल। यानी लंग से लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्टमक एंड स्प्लीन, फिर हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर यूरिनरी ब्लड एंड किडनी, पेरिकार्डियम एंड द ट्रिपल वार्मर, गॉल ब्लैडर एंड द लिवर। यही ऊर्जा का फ्लो चार्ट है, यही ऊर्जा का फ्लो चार्ट है। चलिए इसको एक बार और एक अलग रूप में लिखते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि लंग से ऊर्जा गई लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से गई स्टमक और स्प्लीन में, स्प्लीन से गई हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से गई यूरिनरी ब्लडर एंड किडनी में, किडनी से गई पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर में, ट्रिपल वार्मर से गई गॉल ब्लैडर एंड लिवर में, वापस लंग्स में। इसी को हम कहते हैं एनर्जी फ्लो साइकिल या ऑर्गन क्लॉक साइकिल। ऑर्गन क्लॉक साइकिल हमारे लंग से स्टार्ट हुई, और लंग से स्टार्ट हुई, फिर लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर, गॉल ब्लैडर एंड लिवर। इन्हीं 12 ऑर्गन्स को हमें आगे समझना होगा, और इन्हीं 12 को जब हम और समझ जाएंगे तो हर चीज का एनर्जी ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो एक्यूपंक्चर की बात जब की जाती है तो एक्यूपंक्चर में कहा जाता है कि एक्यूपंक्चर का गुड मॉर्निंग सुबह 3 बजे होता है, 3 बजे, 3 AM।
सो लंग से ऊर्जा गई लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से स्टमक में, फिर स्प्लीन में, स्प्लीन से हार्ट में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी में, किडनी से ऊर्जा गई आपके पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर, ट्रिपल वार्मर से ऊर्जा गई आपके गॉल ब्लैडर एंड लिवर में, और लिवर के बाद वापस लंग्स। ये हमारी ऑर्गन क्लॉक साइकिल है। तो सुबह 3 बजे हमारी ऊर्जा लंग्स में आती है 2 घंटे के लिए, सुबह 3 बजे। यानी सुबह 3 बजे का समय वो समय है जब लंग्स का टाइम होता है, लंग्स को ऊर्जा मिलती है, हमारे लंग्स चार्ज होते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 3 हमारा जो चक्राच है, वुड एलिमेंट चार्ज होता है, लंग चक्रा चार्ज होता है, लंग चार्ज होता है सुबह 3 बजे 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे लंग चार्ज होगा, उसके बाद के 2 घंटे लार्ज इंटेस्टाइन चार्ज होगा, उसके बाद के 2 घंटे स्टमक चार्ज होगा, फिर हमारा स्प्लीन चार्ज होगा। तो 12 ऑर्गन 2-2 घंटे चार्ज होंगे, 2-2 सब में 2-2 कर दो। इस तरह से 12 ऑर्गन को चार्ज होने में 24 घंटे का समय लगता है, और 24 घंटे का एक होता है दिन, पूरा दिन रात। यानी हमारे पूरे दिन रात में एक ऑर्गन साइकिल कंप्लीट होती है। सुबह 3 से 5 का समय लंग्स का है। अगर किसी व्यक्ति को सुबह 3 से 5 के बीच में कोई भी तकलीफ होगी तो हम लंग्स का इलाज करेंगे। उसके बाद के 2 घंटे लार्ज इंटेस्टाइन के हैं। अगर 5 से 7 किसी को कोई भी तकलीफ होगी तो हम लार्ज इंटेस्टाइन का इलाज करेंगे। उसके बाद का समय स्टमक का है। अगर 7 से 9 किसी को तकलीफ होगी हम स्टमक का इलाज करेंगे। 9 से 11 स्प्लीन का, 11 से 1 हार्ट का, 1 से 3 स्मॉल इंटेस्टाइन का, फिर 3 से 5 यूरिनरी ब्लैडर का, 5 से 7 किडनी का, 7 से 9 पेरिकार्डियम या ब्रेन का, 9 से 11 ट्रिपल वार्मर का, 11 से 1 गॉल ब्लैडर का, और 1 से 3 लिवर का। बस 2-2 घंटे की बात है। तो 24 घंटे में किसी व्यक्ति को कितने बजे तकलीफ हो रही है, हम ये जानकर हम पता कर सकते हैं कि भाई इसका ये वाला चक्र गड़बड़ है और इस चक्र को हीलिंग की जरूरत है। क्या मैं बहुत तेजी से जल्दी जल्दी बता रहा हूं? एम आई फास्ट? क्या मैं तेज बता रहा हूं कि स्पीड सही है? स्पीड सही है? थोड़ा फास्ट है क्या? ओके। अगर जिन किसी को फास्ट लगेगा तो आप एक बार रिकॉर्डिंग और देख लीजिएगा, क्योंकि ये ऑर्गन क्लॉक की बात है। ऑर्गन क्लॉक यानी एक्यूपंक्चर का मुर्गा सुबह 3 बजे कुकड़ुकू बोलता है, 3 बज गए यानी सुबह हो गई। अब एक पेशेंट बोल रहा है, डॉक्टर साहब सवेरे 4 बजे मुझे तकलीफ होती है। कोई भी तकलीफ हो इलाज लंग्स का होगा। डॉक्टर साहब मैं रोज सुबह ऑफिस जाता हूं, मुझे बड़ी बेचैनी लगती है, घबराहट होती है। कितने बजे ऑफिस जाते हो? 9:30 बजे। अच्छा, 9 से 11 समय किसका है? स्प्लीन का है। इसी का इलाज होगा, स्प्लीन का होगा। कैसे होगा? हम 60 पॉइंट से करें, हर इलाज को 60 पॉइंट से कर डालेंगे, हर इलाज को। किसी ने बोला कि शाम को है ना 6 बजे मुझे कमजोरी लगती है, चक्कर आते हैं। वो शाम को 5 से 6 बजे का टाइम तो किडनी का है भाई, तो भाई किडनी का इलाज करना पड़ेगा आपको। डॉक्टर साहब मुझे रात को नींद नहीं आती। रात को किसका टाइम है? रात को तो लिवर गॉल ब्लैडर का टाइम है, मतलब इसका लिवर गॉल ब्लैडर गड़बड़ है। इस तरह से ऑर्गन क्लॉक। तो ये आपका होमवर्क है आज का, ये आपका होमवर्क है कि आपको ऑर्गन क्लॉक बनाना है। और जब हम ये 5 एलिमेंट की बात करें, थोड़ा सा अपना दिमाग खाली करके समझ लीजिए, क्योंकि कई लोग जो पहले से एक्यूपंक्चर जानते हैं उनके दिमाग में पहले के रटे रटाई कंसेप्ट हैं कि बुड का मतलब लिवर गॉल ब्लैडर। ठीक है, वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन अभी आप इसको स्वीकार कर लीजिए, आपका भी आ जाएगा कुछ समय के बाद, है ना। एक बिल्कुल खुले दिल से स्वीकार कर लीजिए। कई बार क्या रहता है कि नए लोगों का सीखना आसान होता है, पुराने लोगों का सीखना कठिन होता है, क्योंकि पुरानी चीजें दिमाग में जमी पड़ी हैं, तो बड़ा कठिन होता है एक्सेप्ट करना। इसे एक्सेप्ट कर लीजिए आप पहले, तो ऑर्गन क्लॉक बन जाएगी। एक बार बच्चे का जन्म करा दो, बच्चे का जन्म हो गया, फिर हम आपने जो सीखा है उस पर आ जाएंगे। तो ये जन्म के पहले की साइकिल है, इसे कहते हैं प्रीनेटल साइकिल। गॉट इट? इंग्लिश क्लास 8 बजे से होगी। द इंग्लिश क्लास विल बी 8 PM ऑनवर्ड्स। सो इनफ फॉर टुडे।
आज के लिए इतना काफी है। अब हम 5 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं। जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया वापस ज्वाइन ना करें, क्योंकि यही बात हम इंग्लिश में बताएंगे, तो डबल डबल करने का कोई मतलब नहीं है। रिकॉर्डिंग तो हम इंग्लिश की भी दे देंगे, हिंदी की भी दे देंगे, आपका मन ना माने तो देख लेना, ठीक है जी। चलिए, तो आज की क्लास को यहाँ पर अब विराम देते हैं, थोड़ी देर बाद पुनः ज्वाइन करेंगे इंग्लिश के लिए। थैंक यू सो मच। क्लोजिंग द सेशन नाउ।